स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और 12th की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को थोड़ा और इंप्रूव करते हैं और एक नए टॉपिक को पढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जी, कितना बड़ा टॉपिक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, ठीक है, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है उसको देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखे थे। कूलम्ब्स लॉ, उससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स वगैरह था वो सब पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखा था, सीखा था। आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, लिंक पे जाके। कौन सी बड़ी बात है, वो तो समझने के लिए है, जब मर्जी तब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर, हमेशा से। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ग्लास रॉड को लिए ना भाई, रगड़ रुगड़ के छोड़ दिए इसको, प्लस क्यू, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिए इस तरीके से। हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्विच ऑन हो गया। कैसे होगा सर, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं। ये एक प्लेट ले लिए, कंडक्टिंग प्लेट, ठीक, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ले लिए, ये भी ठीक, और बैटरी के टर्मिनल से इसको जोड़ दिए थ्रू ए की, एक चाबी के द्वारा, एक स्विच के द्वारा इसको जोड़ दिए। जोड़ सकते हैं। अब इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिए, यही सिचुएशन है। अब क्या करेंगे, जो ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो प्लस से जुड़ा हुआ जितना भी है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और माइनस से जुड़ा हुआ जो प्लेट है माइनस 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 माइनस, तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल हम लोग व्यवस्था लगा सकते हैं। इसी को थोड़ा सा घुमा दिए तो फील्ड हो गया, क्योंकि हम लोग को तो पढ़ना है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो सीधा सा बात है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is kept into an electric field, then it experiences an electric force। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये बात तो समझा हुआ है। कितना करेगा, तो प्लस क्यू ई है, तो क्यू ई along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इस क्यू ई पर एफ लग गया आपका, इस क्यू ई पर एफ लग गया। अगर माइनस क्यू लेते तो इसको भी समझते चलते हैं, माइनस क्यू भी लेते हैं ना भाई, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें यदि हम लोग माइनस क्यू लेते तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है एफ। यहां लिख देते हैं एफ इजिकल टू क्यू ई, एफ इजिकल टू क्यू ई। तो कितना फोर्स लगता है, एफ इजिकल टू क्यू ई फोर्स लगता है यहां पे। तो प्लस चार्ज के लिए फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अलोंग, बताए थे पिछले वीडियो में। और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट। इस साइड आपका फील्ड हो गया तो फील्ड के अपोजिट फोर्स रहेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए अलोंग द फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट टू द फील्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई
along the direction of force नहीं, field, along the direction of field, field के डायरेक्शन में फोर्स लगा इसके ऊपर, ठीक बात है। दैट इज F बराबर क्या लग गया, QE। इफ M इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर M क्या हो, चार्ज पार्टिकल का मास हो, देन F बराबर MA लिख सकते हैं, F की जगह पर MA लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। MA बराबर क्या हो जाएगा, MA बराबर हो जाएगा QE, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा, QE बटा M। किधर के तरफ, जिधर फोर्स होगा, यानी कि जिधर E होगा उसके तरफ, अगर माइनस चार्ज लेंगे तो इसके उल्टा। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो मतलब क्या, एक समान हो, यानी कि अलग अलग पॉइंट पर फील्ड अलग अलग हो, ऐसा नहीं, इस टाइप का सिचुएशन, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एक समान हो, यूनिफॉर्म हो, देन चार्ज कांस्टेंट, इनवेरियंस प्रॉपर्टी बताए थे, गति के दरमियान चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट, मास का वैल्यू कांस्टेंट, और ई का वैल्यू भी यदि यूनिफॉर्म हो जाए, बोले तो कांस्टेंट हो जाए, देन ए बराबर ए कांस्टेंट हो जाएगा क्या, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक बात है। 10 द काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर, तो इसका काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे 11th में, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ध्यान में। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता था उसमें, किसी बॉडी का जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो उसके लिए इक्वेशन लिखे थे हम लोग, काइनेमेटिकल इक्वेशन कितना होता था, v बराबर u प्लस माइनस at, ध्यान में, s इज इक्वल टू u t प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका इक्विवेलेंट अब ए के जगह पर डाल देंगे, v बराबर u प्लस माइनस ए के जगह पर QE बटा m इंटू टी, इसका इक्विवेलेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ QE बटा m इंटू टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2 QE बटा m इंटू s। तो इसका काइनेमेटिकल इक्वेशन ये हो गया आपका, कोई दिक्कत, इसका काइनेमेटिकल इक्वेशन ये हो गया, क्लियर है बात। तो ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, याद होगा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर और द मोशन ऑफ और द इक्वेशन ऑफ मोशन और द इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन हुआ। क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तब उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तब उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन है, चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत। तो यहां पे पहला केस ये आता है कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग when a charge particle is kept into an electric field, जब लोग चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं, तो डालने पर क्या हुआ, वो फोर्स एक्सपीरियंस किया, कितना, F बराबर QE, यूनिट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, F बराबर QE। किधर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो along the direction of field, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। F बराबर QE, अगर चार्ज पार्टिकल का मास m हो
तो F के जगह एम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा, QE बटा M। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो A भी कांस्टेंट होगा। अगर A कांस्टेंट है तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, याद कीजिए पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन में ये सब इक्वेशन आता था। तो A जहां जहां पे है, क्या सीखे इस टॉपिक में कि चार्ज पार्टिकल रखा हुआ होगा तो A जहां जहां होगा A के बराबर में लिखेंगे कितना, A के बराबर में लिखेंगे QE बटा M। दिख रहा है ये वाला, A के बराबर में लिखेंगे QE बटा M। बस इतना ही चेंजिंग करना है और बाद बाकी जितना हम लोग काइनेमेटिक्स में सीखे समझे थे वो सारा का सारा एज यूजुअल कैरी हो जाएगा। क्लियर बात है। अब यहां से सवाल उठता है कि सर क्या चार्ज पार्टिकल को हमेशा रखबे करेंगे, क्या उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते? अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तब क्या होता है? इफ ए चार्ज पार्टिकल having charge q and mass m, small m, is projected obliquely into an electric field with a velocity v नॉट। मान लेते हैं v नॉट वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल को ऑब्लिकली फेंकते हैं, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर फेंकते हैं, है ना, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं, एंगल ही मान सकते हैं, प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वेलोसिटी v नॉट एंड एंगल थीटा, थीटा मान लेते हैं। v नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हम लोग प्रोजेक्ट करते थे, काम करते हैं ना। ये थोड़ा सा टॉपिक है तो इसको मिटा देते हैं, है ना, और इसको समझते हैं फिर से अच्छे से कि क्या सिचुएशन है और किस प्रकार से प्रोजेक्ट करते हैं, क्या सिचुएशन है और किस प्रकार से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। चलो ब्लू मार्कर ही सही। ये आपका पॉजिटिव प्लेट, ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया, पॉजिटिव प्लेट, और ये आपका मान लेते हैं ना नेगेटिव प्लेट। प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ज्यादा बड़ा होगा ना। यही कहीं से प्लस क्यू चार्ज है, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्लिकली v नॉट एट एन एंगल थीटा। फोर्स लगाएंगे इधर से, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव की ओर करेंगे, ठीक है, ये जाएगा, पॉजिटिव प्लेट को टच नहीं कर पाएगा क्योंकि रिपल्सन की वजह से ये धकला जाएगा। तो आइए इसके सिचुएशंस को देखते हैं। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सिचुएशन आ गया। v नॉट का कंपोनेंट इस मतलब प्लेट का भी लंबाई मान लेते हैं ना, l है, इसका मान लेते हैं यहां पे, मानना क्या है, v नॉट का कंपोनेंट तो देंगे तो v नॉट cos थीटा होगा, इसके परपेंडिकुलर v नॉट sin थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है तो घचपच हो जाएगा, पिक्चर प्लस से माइनस की ओर जाएगा ना। चलो बाहर में दिखाते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर है तो इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, प्लस से माइनस की, पॉजिटिव चार्ज लिए हम लोग, ठीक है, तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगा किधर की तरफ। अगर प्लस से माइनस की ओर है तो एक्सीलरेशन यानी कि QE बटा M भी प्रोड्यूस होगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपका इसका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, ये ग्रेविटी फ्री है, ये याद रखिएगा, क्योंकि प्लेट्स के बीच में हम लोग रीजन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो ग्रेविटी फ्री लेके चलते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो कंपोनेंट तोड़ लिए, अब एनालाइज कीजिए तो
एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v नॉट cos थीटा एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग जीरो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा y एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन क्यू ई बटा एम। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लिए तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन से इक्वेशन क्या होगा याद है, x इज इक्वल टू उसी तर्ज पर इसे है ना ये वाला, s के जगह पर x ले लेंगे, x एक्सिस क्यों रहे तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, x एक्सिस के लोगे इसलिए x x लगा दिए, x एक्सिस के लिए है तो x रहने देते हैं, यू एक्स के जगह पर u cos थीटा इंटू टी प्लस एक्स तो जीरो है देख लीजिए तो जीरो, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल के जैसा है। समीकरण एक मान लेंगे और कहेंगे एंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के इक्वेशन से क्या लिखिएगा y इज इक्वल टू वाई वाला लेंगे यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी। अब देखिए वी नॉट साइन थीटा ऊपर क्यों रहे और ए नीचे क्यों रहे, उल्टा लग रहा है ना, तो क्या होगा वेलोसिटी के उल्टा एक्सीलरेशन है तो क्या हो जाएगा रिटार्डेशन होगा ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट के उल्टा एक्सीलरेशन है तो क्या होगा रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन में क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं ना, तो माइनस हाफ ए वाई के जगह पर क्यू ई बटा एम इंटू टी स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक और 2 से इस टी का वैल्यू इसमें डाल दे तो y बराबर क्या हो जाएगा v नॉट साइन थीटा टी का वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ क्यू ई बटा एम इंटू टी स्क्वायर, तो एक्स एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वजह से थोड़ा मिटा देते हैं, नोट तो कर ही लिए होइएगा आप लोग, चलिए इसको मिटा दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू u क्यों लिख रहे हैं जी, v नॉट होगा ना, सॉरी v नॉट कॉस थीटा, v नॉट कॉस थीटा गलती लिखा गया, प्रोजेक्टाइल वाला याद आ जाता है ना, v नॉट एक्स एक्सिस के लॉन्ग v नॉट कॉस थीटा है ना, v नॉट कॉस थीटा है तो u लिखा गया था गलती से, चलिए सॉरी इसके लिए। अब देखिए तो v नॉट से v नॉट कट गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना जाएगा टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस रह जाएगा क्यू ई बटा एम, क्यू ई बटा एम इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वी नॉट कॉस, वी नॉट का टी स्क्वायर करेंगे तो यहां भी स्क्वायर ना होगा हो सर, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन आपका आता है, ये इक्वेशन आपका यहां पे आता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप, ये इक्वेशन है किसका पहले से बताइए, इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए parabola, so the charge particle moves along a parabolic path, तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा, इस तरीके से समझ में आया बात, चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा यहां से। अब यदि पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा तो कुछ बातें तो स्पष्ट हैं, कौन कौन सी बातें स्पष्ट हैं, बहुत सारी बातें स्पष्ट है। अगर
अगर पैराबोलिक पाथ पर चलेगा तो आपके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। देखिए इक्वेशन को इक्वेट करना सिखाते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, याद है प्रोजेक्टाइल वाले में क्या हुआ करता था, 2u साइन थीटा बाई जी। इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन ले लेंगे, 2u के जगह पर v नॉट साइन थीटा और g के जगह पर क्यू ई बटा एम। इसी प्रकार से रेंज कैपिटल आर याद होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसका इक्विवेलेंट ले लेंगे, v नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा और g के जगह पर क्यू ई बटा एम। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था, यू स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g की जगह पर क्यू ई बटा एम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन आप इस तरीके से इक्वेट करके निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। फिर समझ लीजिए क्यू ई बटा एम ही आपका जी है, ये समझ लीजिए। जैसे क्यू ई बटा एम वहां पे ए हुआ करता था, उसी प्रकार से क्यू ई बटा एम यहाँ पे क्या करेगा, जी का काम करेगा। ठीक है, अब यहां से प्रोजेक्टाइल वाला बात क्लियर हो गया। अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप आपको देगा, किस प्रकार का आगे दिखाते हैं। इक्वेशन सबको छोड़ देते हैं, इधर से देखते हैं, फोटो भी हटा देते हैं। क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए कि आपके पास, इधर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस 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 माइनस माइनस, और यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, वेल सा बात है, ये पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। और जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो अब ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, ये थीटा पैराबोलिक पाथ पर चला। मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हुआ, फील्ड में बाहर की ओर निकल गया, ठीक बात है। चलिए फील्ड में जब बाहर निकलेगा तो आपसे पूछेगा किसका डेविएशन बताइए भाई, y का वैल्यू और एंगल थीटा बताइए, y का वैल्यू बताइए और एंगल थीटा बताइए। कैसे बताएंगे, तो इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं यहां के अकॉर्डिंग। तो चूंकि हॉरिजॉन्टली सिंस द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, देन थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देखिए किसी ऑब्लिकली नहीं फेंक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दस द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज y बराबर, ये इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये है क्या, ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो y बराबर x tan 0 डिग्री माइनस क्यू ई बटा एम इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 v नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 0 डिग्री लेंगे तो थीटा की जगह पर 0 डिग्री लगा दिया। अब tan 0 कितना होता है, 0, तो y इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बटा एम इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 v नॉट का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो y बराबर क्यू ई बटा एम इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 v नॉट का स्क्वायर। दिस वन इज द डेविएशन, जहां x क्या है, ये आपका प्लेट का लंबाई x हो गया, प्लेट का लंबाई यहां x माने हम लोग, ठीक है।
एल कहेगा कि नहीं नहीं प्लेट का लंबाई एक्स नहीं मानेंगे, एल मानेंगे भाई, एल मान लेते हैं, एक्स छोड़ दीजिए। तो एक्स की जगह पर क्या लगा दीजिएगा, एल स्क्वायर लगा दीजिएगा, सिंपल। तो डेविएशन निकल गया। अब यहां से थीटा निकालना होगा, तो आपको फिर से एनालाइज करना होगा। यू एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी बराबर यू प्लस ए टी से। तो वी एक्स निकल गया कितना, वी एक्स निकल गया आपका वी नॉट कॉस थीटा प्लस 0 एंड यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा एंड ए वाई बराबर क्यू ई बटा एम। तो वी वाई हो जाएगा आपका यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई हो गया यू वाई की जगह पर वी नॉट साइन थीटा, चूंकि उल्टा है तो माइनस क्यू ई बटा एम इंटू टी। वी एक्स निकल गया, वी वाई निकल गया, दिस इंप्लाइज टेन थीटा बराबर वी वाई बटा वी एक्स। अब यहां से या फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बटा वी एक्स, यहां से निकाल सकते हैं, या लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो यही बात है, इसी को आगे हल्का हल्का बढ़ाते हैं ना, एक्स एक्सिस की ओर वी एक्स, वाई एक्सिस की ओर सॉरी वाई एक्सिस की ओर वी वाई। इस तरीके से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से एक तो बात बताइए, एनसीईआरटी में आपका एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर से मिटाऊं, इसका काम पड़ेगा, चलो ट्रेजेक्ट्री का तो काम नहीं पड़ेगा। इसमें देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट्स है और कुछ इस प्रकार का डेविएशन है। पहला पार्ट, ये पहला पार्ट किल, दूसरा पार्ट किल, ये आपका तीसरा पार्ट किल, सभी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है ना। तो नेचर ऑफ चार्ज बतलाना है और किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा इस पर आपको टीका टिप्पणी करना है। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ ना, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव प्लेट की तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज। और आ गया बात डेविएशन का, तो यहां आप स्टार पॉइंट पर बात लिख सकते हैं, डेविएशन y इज इक्वल टू y, डेविएशन y प्रोपोर्शनल टू q बटा m। q बटा m को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पेसिफिक चार्ज यानी कि q बटा m जिसका ज्यादा होगा, अगर मास सबका सेम ही है, या यूं कहिए कि चार्ज जिसका सबका तो यहां से ये से भी आप कह सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू q, y प्रोपोर्शनल टू 1 बटा m, एक ही का दो लॉ। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, 1 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, तो सबका चार्ज बराबर हो गया ना। उस केस में जिसका मास कम होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो डेविएशन उसका भी क्या होगा, ज्यादा से होता है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27।
तो इस हिसाब से भी हम लोग डेविएशन का पता लगा लेते हैं, किसका डेविएशन कितना ज्यादा होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज डेविएशन QE बटा m देख सकते हैं, डेरिवेशन में भी आया ना ये वाला QE बटा m, तो E तो कांस्टेंट ही है, तो डेविएशन y प्रोपोर्शनल टू Q बटा m, इसको ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही किसी का भी डेविएशन आप इजिली बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग हटाते हैं, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट द बॉडी जस्ट टचेस द अपर प्लेट। इस फोटो को भी हटा देते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल था, अपना देख लीजिएगा इसको, है ना। जस्ट टचेस द अपर प्लेट का मतलब ये आपका पॉजिटिव हो गया, सिचुएशन देगा, ये आपका नेगेटिव प्लेट हो गया, बीच का सेपरेशन मान लेगा D है भाई, प्लेट का लंबाई L है, और किसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ऑब्लिकली V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, सेम सिचुएशन आ गया, है ना। तो फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट द बॉडी नेवर टचेस द अपर प्लेट, अपर प्लेट को ये टच नहीं करे, नहीं करे तो कंडीशन है ना, तो इसका मैक्सिमम हाइट h क्या होना चाहिए, D से कम होना चाहिए। लिखते हैं इसमें, इफ द चार्ज पार्टिकल नेवर टचेज द अपर प्लेट देन H से बराबर होना चाहिए D, बराबर नहीं, नेवर टच है तो बड़ा होना चाहिए। H यहां से आप देख लीजिए मैक्सिमम हाइट, दोबारा डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, V0 का इसलिए मिटाए नहीं थे उसको, V0 का स्क्वायर और करके लिख देंगे, V0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 QE बटा m D, या V0 का स्क्वायर लेस देन 2D QE बटा m साइन स्क्वायर थीटा, या V0 लेस देन 2D QE बटा m का अंडर रूट बटा साइन थीटा। ये आपका वेलोसिटी इससे कम होना चाहिए। इक्वल टू का साइन अगर लेते हैं, बाय द वे इक्वल टू का साइन अगर लेते हैं तो, इक्वल टू का अगर साइन लेते हैं तो V मैक्स बराबर वाला वैल्यू आएगा, नहीं क्या, क्योंकि उससे तो छोटा होना ही होना है, तो उससे बेसी क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि बाद बाकी वैल्यू तो उससे छोटा ही होता है। तो V मैक्स अंडर रूट 2D QE बटा m डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इतना वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो जस्ट टचेज थोड़ा सा टच करके निकल जाएगा। फिर कभी कभी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मिनिमम वेलोसिटी बतलाइए जिससे कि ये जस्ट मिस कर जाए नीचे वाले प्लेट को, लोअर प्लेट को। तो इसको भी लिख देता है, इफ द चार्ज पार्टिकल never touches the lower plate, नीचे वाले प्लेट को अगर टच कभी ना करे, ये तो इसका रेंज हो जाएगा ना प्रोजेक्टाइल का। तो उस स्थिति में नेवर टचेस द लोअर प्लेट, तो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो बराबर होगा किससे, प्लेट की लंबाई L से। उसका रेंज क्या होगा, ये वाला रेंज बराबर होगा उसके, या बराबर हुआ तो V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई QE बटा m बराबर होगा L से, या V0 बराबर होगा अंडर रूट QE बटा m इंटू प्लेट का लंबाई L डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा के।
तो भी मैक्सिमम हो गया। अब यहां पर मिनिमम वेलोसिटी, जिससे कि वो जस्ट टच करे, नेवर टचेज है या जस्ट टचेज कुछ भी क्वेश्चन में कहेगा ना, तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी इक्वल टू वाला होगा। इक्वल टू वाला होगा तो कितना लिखेंगे, क्यू ई बटा एम इंटू एल डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। यहां पर ये थीटा है दोनों ही के लिए, तो दोनों ही सिचुएशन के लिए आपको डेरिवेशन इसी ढंग का होगा। समझ में ना बात? दोनों ही सिचुएशन मतलब अगर ऊपर वाले प्लेट को टच कभी ना करे, तो अगर ऊपर वाले को अगर कभी टच नहीं करेगा तो उसका जो हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट, वो डी से हमेशा बड़ा होगा। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग वी मैक्स निकालेंगे, या वी जो भी कहेगा आपको वेलोसिटी के मामले में। अगर नेवर टचेस द लोअर प्लेट, तो उसका रेंज जो होगा वो बड़ा होना चाहिए प्रोजेक्टाइल का प्लेट के लंबाई से, तो कभी नीचे वाले प्लेट को भी टच नहीं करेगा। इस टॉपिक पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल से संबंधित हो गया ये। और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कह सकता है, जैसे बोले कि भाई ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्रिएट कर देते हैं, प्लस 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 प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, ठीक। और एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इन सच ए वे दैट इट कंप्लीट्स ए सर्कुलर पाथ। चलो प्लस क्यों ही है, भी नॉट वेलोसिटी से, तो क्वेश्चन वही कहेगा फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम तो नहीं कहेगा, मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। कैसे कंप्लीट करेगा सर्कुलर मोशन, आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में आप लोग सीखे थे, इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, इसका बी देते हैं और इसका सी देते हैं, ए बी सी पॉइंट हो गया। तो ए सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी एट ए ध्यान में होगा आपको √5g, और रेडियस अगर r है तो r लेंगे, 5gr हुआ करता था, है ध्यान में। अब यहां पे g के जगह पे कुछ नहीं करना है आपको, g इफेक्टिव लेना। अभी ये ग्रेविटी फ्री है, लिख भी देते हैं, ये ग्रेविटी फ्री का बात हो रहा है भैया ना। अगर ग्रेविटी फ्री नहीं होगा तो आपको g का मान लेना पड़ेगा, तो यहां g इफेक्टिव आपको लेना पड़ेगा कितना, क्यू ई बटा एम। तो यहां जो आप g ले रहे हैं ना इस फॉर्मूला में, तो चलो लिख देते हैं लंबा सा, 5g इफेक्टिव इंटू आर। अब वैल्यू डाल देंगे तो भी ए कितना आ जाएगा, ए पॉइंट का वेलोसिटी 5 क्यू ई बटा एम इंटू आर। इसी प्रकार से बी पॉइंट पर का, ये जो बी पॉइंट दिख रहा है यहां पर बीट वाला, बी पॉइंट के लिए होता था √3gr, तो जी की जगह क्या लेंगे, जी इफेक्टिव लेंगे, 3g इफेक्टिव क्यू ई बटा एम इंटू आर। सी पॉइंट का वेलोसिटी √gr हुआ करता था, तो भी एट सी कितना हो जाएगा, √g के जगह पर क्यू ई बटा एम इंटू आर। तो अलग अलग पॉइंट का ये आपका वेलोसिटी आ गया, जिससे पता चलता है कि इतना वेलोसिटी होगा तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, और अगर इससे कम हुआ तो कभी भी सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करेगा। जाने को जाएगा लधक के गिर जाएगा, जाने को जाएगा लधक के गिर जाएगा, जाने को जाएगा लधक के गिर जाएगा, है ना। लेकिन कभी भी ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करेगा। इतना वेलोसिटी कम से कम इसका होना चाहिए अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। इस पर एक और टाइप का सवाल आपको दे सकता है, पेंडुलम वाला। इसको भी हटा ही, पेंडुलम वाला सवाल कैसा देता है, आइए देख लीजिए। प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। ये मान लेते हैं कोई एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है, जिसका चार्ज है Q और मास है M। हो सकता है चार्ज Q मास M, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा रिलीज करेंगे और छोड़ देंगे, थोड़ा सा रिलीज करेंगे और छोड़ देंगे, तो क्या होगा इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ज्यादा लंबा लेंथ पर नहीं जाएंगे। जैसे कि हम लोग तो इसे जानते हैं, टाइम पीरियड T बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L बटा जी। यहाँ जी के जगह पर लेंगे हम लोग
जी इफेक्टिव। ठीक है, अब जी इफेक्टिव निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, ऊपर की ओर टेंशन टी लगेगा, इसका वेट mg नीचे की ओर, और प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किधर होगा, नीचे की ओर। कितना, क्यू ई बटा एम। तो यहां पर हियर टेंशन, दोनों टी में कंपेयर नहीं करना, ये टेंशन टी है, टेंशन टी बराबर एक ही डायरेक्शन में है, तो क्यू एम जी प्लस क्यू ई बटा एम। एम नहीं भाई, क्यू ई सिंपल, फोर्स है तो क्यू ई। इस टी की जगह आप लिखिएगा एम जी इफेक्टिव, एम जी प्लस क्यू ई। एम को नीचे ले चलते हैं तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एम से एम तो कट गया तो जी बचा, और यहां आ गया क्यू ई बटा एम ना। अब इसी फॉर्मूला में अब वैल्यू को डाल दीजिए, टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी इफेक्टिव के जगह पर जी प्लस क्यू ई बटा एम। इसका टाइम पीरियड इतना आ जाएगा। इसने बोला कि नहीं माइनस 4 दीजिए भैया, हमेशा सर जी आप प्लस से लेके बनाते हैं, माइनस लेके तो कभी बने भी नहीं करते। अरे माइनसो लेने भाई वही बात है, सिर्फ फोर्स जो है ना फील्ड के उल्टा लग जाएगा, और कोई बड़ा बात दिखा देना अभी जस्ट। यही आपका बॉब है, मास इसका m है, चार्ज माइनस क्यू है। अब खुश, चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो फील्ड तो इधर लगेगा E। टेंशन T, इसका वेट mg नीचे की ओर, और माइनस चार्ज है तो फील्ड के उल्टा लगेगा कितना, फोर्स QE। तो यहां देखिए तो T बराबर क्या लिखेंगे, mg माइनस QE। टेंशन T मतलब ये टेंशन है, टेंशन T इज इक्वल टू mg माइनस QE। T के जगह क्या लिखना होता है, mg इफेक्टिव, mg माइनस QE। जी इफेक्टिव यहां कितना आ जाएगा, m से m कट गया तो g माइनस QE बटा m। तो टाइम पीरियड उसी फॉर्मूला में आप डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी इफेक्टिव के जगह पर g माइनस QE बटा m हो गया। इसी में हमेशा प्लेट इस प्रकार से नहीं देगा तो एक प्रकार से और दे सकता है, कैसा देगा आइए देख लीजिए। वर्टिकल प्लेट लेते हैं, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, और इसके अंदर बॉब को डाल दिए जिसका मास था m और चार्ज है प्लस क्यू। तो अब क्या होगा, टेंशन T नीचे की ओर mg, इसके परपेंडिकुलर प्लस से माइनस की ओर, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना तो प्लस से माइनस की ओर QE, इसका रिजल्टेंट। यहां जब धागा घूमेगा तो T बराबर लिखेंगे अंडर रूट, बॉब घूमेगा तो mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, चूंकि 90 डिग्री पे है रिजल्टेंट फोर्स। T के जगह लिखना होगा आपको mg इफेक्टिव अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, g को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के अंदर ले चलेंगे तो g इफेक्टिव अंडर रूट g स्क्वायर प्लस QE बटा m का स्क्वायर। अभी g लगा रहे हैं हम लोग है ना 10। टाइम पीरियड t बराबर फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर रूट l बटा g इफेक्टिव, तो t बराबर लिख देंगे 2 पाई अंडर रूट l बटा अंडर रूट, रूट के अंदर रूट कितना, g इफेक्टिव जो आया है g स्क्वायर प्लस QE बटा m का स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट हो गया।
तो इसी सब टाइप का सवाल पूछेगा। कोई विशेष बड़ा बात नहीं है इस टॉपिक में, बस यही ध्यान रखना है। अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन लेना होगा तो ए के जगह पर लेना होगा क्यू ई बटा एम। अदरवाइज अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात होगी तो जी बराबर लेना होगा क्यू ई बटा एम। इसी को खाली ध्यान रखिएगा, बाद में तो काइनेमेटिक्स में आप लोग सीखे ही हैं, और कुछ यहाँ वीडियो देख करके आप लोग और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल टाइप का मोशन होगा तो क्या सब सिचुएशन होगा वगैरह वगैरह, है ना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आशा करता हूं चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से होगा, कब होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर रखा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन, अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो पैराबोलिक। उस सबसे जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल्स देखे एग्जांपल के रूप में, उसके थ्योरी को देखे, समझे प्रोजेक्टाइल टाइप का किस प्रकार से मोशन करता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। ये भी काफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, जिसे आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो बने नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप इसको जल्दी से देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।